उससे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर हो गया। और प्रतिरोध का प्रयोग किससे द्वारा सूचित किया जाता है? कैपिटल आर, स्मॉल आर मत लिखिएगा बाबू। किसके द्वारा? कैपिटल आर के द्वारा। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? और ओम का संकेत ए होता है। क्लियर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन बताया था कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो चारों कारक याद होगा आप लोग को? कौन कौन सा हो गया? तो एक बाबू एक फार्मूला है, देखिए कि आपको रिलेशन निकालना है। ये वाला लिखे हैं, आर बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। बोलिए तो, बोलिए आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। 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 याद हुआ? क्या बोलेंगे? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है। ये डायरेक्ट आएगा, बोले कौन सा सही है, आपको रिलेशन वहां चेक करना पड़ेगा। हो सकता है लंबाई एक साइड हो, इसको इधर ला दे, इसी में कुछ चेंज करेगा, दाहिने बाएं जो भी करे। बात समझ में आया? तो एक याद रखिए कि आर बराबर क्या होता है? रो इंटू, बोलिए आर बराबर रो इंटू। अब देखिए इसी रिलेशन से सारा बात लिखा गया, ये जितना बात लिखा गया इसी रिलेशन से लिखा गया। अब यहाँ देखिए रिलेशन कैसे कैसे है, बात थोड़ा समझिए। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं यहाँ पे। ये रिलेशन देखिए, आर ये ऊपर वाला को बोलते हैं डायरेक्ट, ये समानुपाती बोलते हैं। तो यहाँ इसका मतलब होता है कि आर का प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो लंबाई भी क्या हो जाएगा? याद हुआ? तो देखिए ए बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ए घटेगा तो यही बोला गया कि प्रतिरोध का मान, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। और लंबाई घटने पर प्रतिरोध का मान देखिए वही बात लिखा हुआ है। चालक के तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। और घटने पर क्या होता है? रट्टा नहीं मारना, यहाँ से याद रखिएगा। आर प्रतिरोध होता है और एल क्या होता है? लंबाई होता है। तो चालक के तार का प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो लंबाई भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर चालक के प्रतिरोध घटेगा तो लंबाई भी क्या हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी बच्चे को दिक्कत? अब सर बाबू यहाँ पे देखिएगा दूसरा रिलेशन, ये वाला ए आर, इसको व्युत्क्रमणपाती बोलते हैं। ए के मतलब इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, हिंदी में क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एरिया बोलते हैं और हिंदी में क्षेत्रफल। तो अभी अभी आप लोग को बताया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला एरिया, ये तार है, समझिए। तो इसको काटिएगा तो ये वाला एरिया, आगे वाला। बात समझ में आया? ये देखिए उल्टा रिलेशन है, अगर ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, अगर ई घटेगा तो ई बढ़ेगा। यही बात लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अगर चालक अनुप्रस्थ काट के चालक के प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अगर क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? वही बाबू लिखा हुआ है, देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? अगर ई घटेगा तो ई क्या हो जाएगा? तो यही बात लिखा हुआ है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो दोनों बात रटिएगा मत। पहला पॉइंट बताया गया कि अगर चालक के तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, अगर चालक के तार की लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये सीधा रिलेशन होता है बाबू। अगर एक बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटा तो ये भी घटेगा। ये उल्टा रिलेशन होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो इसको बोलेंगे अगर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर हुआ? और तीसरा बताए, ये रो जो होता है बाबू पदार्थ की प्रकृति होता है। क्या बोलते हैं? इसका मतलब हुआ कि अलग अलग धातु के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। क्लियर हो गया तीनों पॉइंट? तो तीनों बात याद हो गया आप लोग को?
पहला बात, अगर चालक के तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, और घटेगा तो घटेगा। दूसरा बात बताया कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, और घटेगा तो घटेगा। जस्ट उल्टा हो गया, ई बढ़ा तो ई घटा, ई घटा तो ई बढ़ा। और तीसरा बात बताया कि अलग अलग पदार्थ के प्रकृति का प्रतिरोध क्लियर हो गया। और बाबू तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, और तापमान घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये चारों पॉइंट याद नहीं करना, बस यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। ये रिलेशन R बराबर रो इंटू एल बाई, बोलो R बराबर रो इंटू, क्लियर हुआ। तो ये इसी रिलेशन से सारा पॉइंट लिखा जाएगा आपको। ये सीधा रिलेशन हो गया ऊपर वाला, ये उल्टा रिलेशन होगा। अगर तार के लंबाई बढ़े, चालक के तार के लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, अगर चालक के तार का लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। दूसरा बात, अगर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा। और अलग अलग धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है, और तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और तापमान घटने पर प्रतिरोध धुआं धुआं हो जाएगा। बस खाली पॉइंट वहीं याद रखना, रटने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर हो गया बात। और प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा का उसे क्या कहा जाता है, और प्रतिरोध का संकेत क्या होता है, कैपिटल R क्या होता है, और इसका एसआई मात्रक ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव एक प्रतिरोध का एसआई मात्रक आता है। दूसरा ये रिलेशन बाबू आता है, ये डायरेक्ट सूत्र देगा कि कौन सही है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा कि चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालक की लंबाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर चालक की लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। अगर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। और अलग अलग धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है। और चौथा पॉइंट बताया कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और तापमान घटने पर प्रतिरोध घटता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत। तो प्रतिरोध के मतलब एक लाइन में याद रखिएगा, जो विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है, और उसका संकेत R होता है, कैपिटल R, और इसका एसआई मात्रा क्या होता है। किसी को कोई दिक्कत है, याद हो गया, ठीक है। अरे प्रतिरोध का प्रतीक है बाबू, बताएंगे चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ये वाला प्रतिरोध का संकेत है। इसको थोड़ा संकेत भी पूछता है कि कौन चर है कौन अचर है, तो ये बता देंगे। फिर क्रॉस वाला अगला ओम के नियम में बताएंगे इसको, बेटा बहुत अच्छा।